टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक और आज हम बात करने वाले हैदराबाद में रह के सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एनालिसिस हम करने वाले और इसके पहले भी हमने ऑलमोस्ट 4-5 टीम की कर रखे, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज टू वॉच देम। अगर आपकी फेवरेट टीम वो है सो यू विल वुड लाइक टू नो कि हमने उस टीम के बारे में क्या बोला है। सो सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में आज हम बात करने वाले। क्विकली रीड आउट द टीम। रिटेन प्लेयर्स है केन विलियमसन, अब्दुल समद, उमरान मलिक, बैट्समैन प्रियम गर्ग, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, आर समद, यस बैट्समैन खत्म। ऑलराउंडर्स वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, मार्को यंसन, रोमारियो शेफर्ड, शशांक सिंह। विकेट कीपर्स में निकोलस पूरन, विष्णु विनोद, ग्लेन फिलिप और बॉलर्स टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, जगदीशन, सुचित, सुप्रेश, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, शॉन एबर्ट, सौरभ दुबे, फजल फारूकी. It's clear to see Kavya Maran likes bowlers more than batsmen. Or somebody Absolutely. she was on phone with likes bowlers more than batsmen. And that was not Simon Catich. पता नहीं किससे बात कर रही थी. तुम्हारे पास सामने लारा बैठा है, टॉम मूडी बैठा है, तुम्हारे सामने कौन, मुरलीधरन बैठा है. Legends of the game they were sitting. पता नहीं किससे बात कर रहे थे. Anyways, so we'll start with Sunrisers Hyderabad and initially मुझे फील आ गया कि थोड़ा सा रोस्टिंग होने वाला है. So let's start with विघ्नेश. सनराइजर्स के इंडियन कोर के बारे में व्हाट डू यू थिंक? शायद सबसे लो रेटिंग है अक्रॉस ऑल टीम्स फॉर देयर इंडियन कोर. राहुल त्रिपाठी एंड वॉशिंगटन सुंदर के अलावा आई डोंट थिंक दे मेड एनी डिसेंट इंडियन बाइज इन द ऑक्शन. और जैसे आपने बोला, नन ऑफ द प्लेयर्स इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस यार. किसी ने मतलब खुद के दम पे शायद T20 neither they have been part of a T20 winning squad, neither they have won T20 games for the franchisee or teams across. I'll go with 6. I'm not sure about the roasting part, but मेरे marks जरूर मतलब indicate. Orange Army और nothing से ऐसा क्या हो गया विघ्नेश? Last year तो Orange Army और nothing था. नहीं, Orange Army और nothing तो उनके fans के लिए था. Post मतलब the David Warner episode, my liking for SRH has like SRH fans also. SRH fans भी ऐसे ही थे. Yeah. So 6 for Vignesh. Shashank? Not gonna be this harsh, bro. I'm 7.5 मेरे लिए भाई. मैं जरूर जानना चाहूंगा क्यों. हाँ भाई, क्योंकि अगर आप देखो इनकी टीम में, so everyone is a very good talent. Like it's not like Riyan Parag, मतलब you know, sorry Vikas, I know you like Riyan Parag, but it's not like Riyan Parag. क्यों बेचारे को बीच में खींचते? और मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि it's not Tewatia, it's something to look forward to. मतलब you know, Samad is someone I would like to look forward to. राहुल त्रिपाठी भी ऐसा है कि मेरे को देखने का मन करता है उसको खेलने के लिए. मतलब you know, he's a very busy player, proper वॉशी है. भुवनेश्वर कुछ नहीं भी तो यार आई डोंट नो कितना वो है, पर भुवनेश्वर अभी इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी इज बॉलिंग डिसेंटली. और अगर आप उससे 6 डिसेंट मैच निकाल पाओ इन अ सीजन ऑफ 14, सो दिस मैचेस व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग. त्यागी हैज अमेजिंग पोटेंशियल. अगेन पोटेंशियल पे मतलब हर जस्ट यू नो जस्ट सारे प्लेयर्स हैं जिसको मैं देखना चाहूंगा. यू नो आई सी पोटेंशियल इन देम एंड आई वांट टू सी देम गिवन दैट अपॉर्चुनिटी कि वो टीम में जाओ, तुम्हारी टीम में कोई खतरा नहीं है तुम्हें और तुम परफॉर्म करो. यू नो यू जस्ट दैट इज समथिंग. उमरान मलिक कम्स इन अनदर यू नो दैट कैटेगरी. तो इन सब कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, शेफर्ड, इन सब त्रिपाठी, ये सबको मैं देखना चाहता हूँ कि यू नो हाउ दे परफॉर्म. आई रियली वुड, बिकॉज मैं ऐसे भी मेजर करता हूँ प्लेयर्स को कि यू नो अगर ये मेरी टीम में आता है दिल्ली कैपिटल्स में, तो would I have taken him or not? I would have easily taken any of these 4. Tripathi, Samad, त्यागी और उमरान मलिक में से मैं चारों को you know I would have taken them in my team. That's a great looking forward to के लिए टैलेंट बहुत अच्छा है. भुवी नटराजन मतलब you know proven बोल सकते हो नटराजन को भी. you know TNPL में भी यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स. If Natarajan is fully fit, that is also a good thing. So 7.5 is a perfectly decent rating for them here, I think. 7.5. अभिषेक शर्मा के बारे में तो बात ही नहीं की अभी तक. अच्छा, लेकिन विघ्नेश ने जिस रीजन की वजह से ओके दैट्स ससुराल खातिरदारी हो रही है. खातिरदारी ओके. तो हाँ, कहाँ थे हम? कहाँ हम थे? इंडियन कोर के ऊपर. फूड को देख के ये काटना नहीं है. देख लो, ये लोगों के लिए वो है कि शादी क्यों करनी चाहिए जल्दी. हाँ, 2 लोग बैठे बिना दोपहर के खाना खाए. एनीवेज, तो इंडियन कोर जिस एक्चुअली पॉइंट के ऊपर से विघ्नेश ने मार्क काटे थे, आई वुड लाइक टू ऐड पॉइंट ऑन द सेम रीजंस. क्योंकि जहां पर यू आर सेइंग कि यू नो
कोई प्रूवन मैच विनर है नहीं. आई थिंक दे आर नॉट इनफ टेस्टेड. अब्दुल समद को उन्होंने अच्छी तरीके से यूज नहीं किया इसके पहले भी. जैसे हम शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं पीबीकेएस के लिए, आई थिंक दिस कैन बी द सेम केस फॉर सनराइजर्स एंड अब्दुल समद सिनारियो. अब्दुल समद को उन्होंने बिल्कुल भी ढंग से यूज नहीं किया. सेम गोज विद इवन प्रियम गर्ग. आई थिंक दिस गाय, यार मैं नाम भूल रहा हूँ उसका. उमरान मलिक, अगेन उसको कम टाइम के लिए यूज कर रहे थे. अगर तुम्हारे नेट्स में 150 फेंकने वाला बॉलर था तो तुम उसको 2-3 मैचेस के लिए सिर्फ बाहर कैसे ला सकते हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन. और अगेन अभिषेक शर्मा भी उसको भी नीचे खिलाते थे, उसकी वजह से वो अच्छे से यूज नहीं हो पाया. भुवनेश्वर कुमार अभी रिसेंटली मुझे थोड़ा सा वापस कॉन्फिडेंस जगा है कि अच्छा ये दिस कैन बी अ गुड फॉर अ फ्रेंचाइज एटलीस्ट. मतलब आई रियली डोंट वांट, आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम पर्सपेक्टिव. लेकिन अगेन भुवनेश्वर कुमार अगर अच्छे तरीके से फ्रेंचाइज के लिए खेलता है, देन इट कैन बी अ वेरी गुड प्लस. सो 7.5 फॉर मी एज वेल. But as a counterpoint to both you guys, जैसे आप लोग ने बोला कि I definitely look forward to these Indian talents as well, but they need a better team to excel यार. Abhishek Sharma has been part of this franchise. Samad has been part of this franchise. Malik too as well. So I don't see anything magical happening कि मतलब ये जो raw talent है एक साल में उभर के match winners बन जाए. Hence my doubts. And केन मामा कराएंगे ना सब कुछ. केन मामा I hope कि मतलब विलियमसन एटलीस्ट फील्ड पे किसी को फोन ना करे और गेम पे ध्यान दे. That pans out is a different thing. तो मुझे बस टीम एनवायरनमेंट के कारण I'm feeling bad for these people यार. The names that you have listed promise for sure, but how they fare in SRH is a big question mark. Okay. So let's go to overseas 4 of Sunrisers Hyderabad. Let's start with you, Vicky. ओवरसीज 4 मेरे लिए शायद सबसे हाईएस्ट रेटिंग होगा इनके पैरामीटर्स में. आई एम नॉट श्योर अबाउट द लीडरशिप पार्ट. 7.5 फॉर मी, क्योंकि अच्छे एज कंपेयर टू द इंडियन कोर. ओवरसीज 4 उनके थोड़े से मुझे ऐसे लगते हैं कि और दमदार हैं, दुआदार हैं. दे हैव निकोलस पूरन फॉर ऑल हिज वर्थ. उसने शायद रीसेंट कपल ऑफ मैचेस में दिखाए भी थे. इफ 3 विलियमसन and 4 पूरन गेट गोइंग, it's a good combination to have. SRH have always lacked explosive players. So Pooran might bring in that different dimension as well. उनकी bowling को भी one of the foreigners can bolster. I'm going with 7.5, more on potential and promise rather than what eventually turns out. 7.5 मेरे को तो ज्यादा लग रहा है. Standard 7 for me. Standard 7 for me. अच्छी Kane Williamson तो यार more than enough. Nicholas Pooran is showing himself that he can. But Nicholas Pooran again, इसका overseas depend करता है कि how they use their overseas. अगर ये माकरम और केन को अगर मिडिल ऑर्डर पे खिलाएंगे तो वो that becomes like it becomes a very difficult thing for them to accelerate in the end. क्योंकि पूरन को भी कुछ balls लगती है आके settle होने में. He is not like आते साथ ही he can start exploding. So I think that's why कि कहाँ पे खिलाना है. But overall it's not a bad. I mean इसके लिए क्या रोमारियो के लिए I don't know, थोड़ा सा I am not sure, but काफी टीम्स उसके लिए बिट कर रही थी काफी देर तक. तो मे बी देयर इज पोटेंशियल अबाउट हिम. इट्स अ स्टैंडर्ड 7 यार. काफी कुछ केन की वजह से है. तो या दैट्स इट. फॉर मी मेरे लिए तो बहुत खराब इनका ओवरसीज है. मैंने 6 दिया है क्योंकि मेरे को नहीं लगता एडन कुछ क्लूलेस इनके पास पिकिंग्स है. एडन मार्करम, मार्को येंसन और जिस तरीके से वो बॉलर्स की तरफ जा रहे थे. शॉन एबॉट इन्होंने लेके रखा है, ग्लेन फिलिप है, निकोलस पूरन है. निकोलस पूरन अगेन हमने देखा है आईपीएल में कैसे परफॉर्म करता है. इज बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर वेस्ट इंडीज एंड कैरिबियन प्रीमियर लीग एज वेल. लेकिन अगर हम सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली दे आर नॉट. निकोलस पूरन इतना 10.75 वाला तो बंदा मेरे को तो पर्टिकुलरली वैसे तो लगता नहीं है. अगेन यू गॉट रोमारियो शेफर्ड, अननोन आइडेंटिटी, एंड केन विलियमसन एज अ बैट्समैन. और उस सेटअप के साथ अगर क्या वो सेम चीज केएल राहुल के साथ जैसे होती है या फिर विराट कोहली के साथ जैसी होती है, अगर वैसे ही होना शुरू हो जाए, देन यू डोंट रियली हैव एनी एक्सप्लोसिव बैट्समैन टू फॉलो अप. So I really don't know. I'm rating Kane Williamson highly. Batsman to follow up तो मतलब वो समझ हो गया तेरे पास. मैं I'm just saying कि वो तू ओवरसीज रेटिंग में नहीं डाल सकता ना कि उसके पास. नहीं मैं बोल रहा हूँ ओवरसीज वही परफॉर्मेंस के वाइज केन विलियमसन. Just overseas 4 that the whole like they just overseas 4.
कॉम्बिनेशन वाइज भी अगर तू देखे केन विलियमसन, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ये तुम्हारे टॉप 3 बैट्समैन तुमने लिए एज अ इन अ T20 फॉर्मेट। तेरे को, मेरे को नहीं लगता ये तीनों कभी मैच विनर साबित हो सकते हैं। निकोलस पूरन टू एट सम एक्सटेंट यस, बट अगेन यू वो कॉन्फिडेंस जैसे उस हिसाब से नहीं आता। सो फॉर मी इट्स 6 फॉर सनराइजर्स, ओवरसीज 4। टीम बैलेंस, ironically SRH के जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं ओवरसीज के, they have not retained either of them, neither Warner, Rashid, Holder, Bairstow। और पर एक मैं 0.5 तो इसके लिए दे देता हूँ उनको हर चीज में, क्योंकि मेरे को वो मिडिल ऑर्डर में वो विजय शंकर नहीं दिख रहा है, इसलिए 0.5 एक्स्ट्रा हर चीज में है मेरे लिए, हर चीज में। केदार जाधव भी नहीं है। केदार जाधव और इसकी वजह से हर चीज में 0.5 एक्स्ट्रा। टीम बैलेंस गाइस, टीम बैलेंस फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, what do you think शशांक? 6.5 टीम बैलेंस, बिल्कुल टीम बैलेंस नहीं ये है। ये विजय शंकर का 0.5 ऐड करके है या ऐड करके है? ऐड करके है भाई, ऐड करके है। ओके ओके या 6.5 विजय शंकर का ऐड करने के बाद है। बट या एक्चुअली तू देखिएगा कि बैटिंग में पावर हिटिंग जो यू नो एज यू गाइस वर बोथ सेइंग कि पावर हिटिंग मिसिंग है बैटिंग से, सबसे बड़ी तो वही प्रॉब्लम है। उसके बाद अगेन तो माकरम केन को एक टीम में कैसे खिला सकता है, मतलब यू नो इट्स माकरम अगर ओपनिंग नहीं करेगा, केन ओपनिंग नहीं करेगा तो यू कांट, दैट इज एन अननेचुरल पोजीशन। तो मतलब आई थिंक माकरम हैज टू ओपन विद त्रिपाठी की भी बेस्ट पोजीशन यू वुड से इज कमिंग फर्स्ट डाउन, बट इधर टीम में वो ओपनर में ही बैठ रहा है बस। सो यू नो सेकेंडली तेरे पास इसमें स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऑप्शंस हैं, पर वेयर आर द स्पिनर्स? आई मीन इट्स जस्ट वॉशी, राइट? There is nobody else. I mean, it's just pace attack. Natarajan, Umran Malik, Tyagi. But you know, Washi hai, और तेरा फिर then you have to go down to Shreyas Gopal. Shreyas Gopal. Yeah. Navdeep Suchit. Yeah, exactly. तो मतलब there is no. तो मेरे को बैलेंस थोड़ा सा टीम का ऑफ लग रहा है कि ऊपर भी जो खेल रहे हैं जिस पोजीशन में, उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, एक्सेलरेटर्स की कमी है, और उसके बाद नीचे जाके स्पिनर्स की कमी है। तो इसलिए आई थिंक एवरी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट आई सी अ प्रॉब्लम। 6.5। Vignesh? I would have gone for 7. I was going for 7 for the large part, but जैसे हमारी बैटिंग और ओवरसीज और इंडियन कोर की बात हो रही थी, I had my doubts. I'll reduce a 0.5 as well. They have neither of everything यार। वहां तक almost पहुंच रहे हैं। They were holding themselves back in the auction for the large part of the first day. They sort of tried to do damage control on second day, but it never sort of came together as we say, and hence the team balance sticks at 6.5 for me. अच्छा 6.5 फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। ओके, रीजंस तुम लोगों ने एक्चुअली मेंशन कर दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा दिल से अच्छा रहने के कारण सेम रीजंस के लिए मैंने दिए 7। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब आपको काव्या मारन का कॉल आने वाला है। अरे साथ मेरा भी साथ करो। हाँ, मतलब हर जगह प्रॉब्लम है और अनप्रूवन प्लेयर्स है सब जगह, तो यू रियली डोंट नो। और राहुल त्रिपाठी यहाँ पर अगर फंस जाएगा ना तो आई फील रियली बैड, क्योंकि वो करियर पता नहीं कहाँ जाएगा, नहीं बजाएगा। टेक ऑफ के मूड में तो था यार, कि टेक ऑफ में मूड में था। यार उसकी बहुत अच्छी फ्रेंचाइज थी यार, केकेआर एक्चुअली बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी केकेआर एक्चुअली बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी थी। अगर राहुल त्रिपाठी का करियर टेक ऑफ करने वाला होता तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाता। सो फॉर मी इट्स अगेन स्टैंडर्ड 7 फॉर hope he does well for himself. Yeah, hope he does well. And last लीडरशिप ग्रुप जिस चीज की वजह से सारा सियापा खड़ा किया कि केन विलियमसन को कैप्टन करना है, इसलिए डेविड वार्नर को निकालो, और केन विलियमसन को फर्स्ट पिक रखना है, इसलिए राशिद को 15 करोड़ ना दो, सबको निकाल दो, लेकिन केन विलियमसन को रुको। सो या, इज ही वर्थ? We rated this before this incident happened with Simon Katich, right? What happened? Right. Yesterday it happened? Yeah. Yesterday it happened. So उस वजह से मैंने इसलिए 8 दिया था उनको, but I should have actually got it down to not even 7.5 to 7. I mean, अगर जिस टीम को लीडरशिप ग्रुप में यही नहीं पता है कि काम किसका क्या है, तो I think what kind of organization would that be? You can change it. Yeah, if you want to. Yeah, I'll change it. I'll get it to 7. And that 7 also is only because of Kane Williamson. मैं बहुत highly rate करता हूँ Kane Williamson को. I'll give a 7.5 actually to just for Kane Williamson के लिए, because I rate his captaincy very highly. I think वो थोड़ा सा और ऐसे players के लिए जो those who need breathing space, मतलब तेरे अभिषेक शर्मा,
तेरा उमरान मलिक, तेरा समद, जिनको चाहिए कि मतलब कोई उन पे ट्रस्ट करे और उनको they don't need any pressure from outside, because playing in the IPL and performing in front of so many people is pressure itself. So I think uske liye he's perfect fit for that year, Kane Williamson. So 7.5 for that. Vignesh, मेरे लिए 7.5 हमेशा से था क्योंकि मतलब you could see the energy at the auction table itself, right? भले गुजरात had the worst auction among all teams, but at least they were sort of in sync कि मतलब हमें एक साथ मिलके गंदा करना है. ऐसा नहीं था कि मतलब what we were seeing with Kavya Maran doing things. मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि लारा बैठा है यार उस auction table पे. It took me a whole day to realize कि there was a brand Lara. हाँ, he's bored out of his mind. सही में. आपका हेमंत बदानी टैलेंट स्काउट है. He had nothing to say. You had Tom Moody as your director of cricket. He had nothing to say. इसके लिए मैंने 7.5 रखा है. फोन पे कौन था? They are saying it's Williamson क्योंकि it has always been about Williamson, as you rightly said. Removing Warner was for Williamson. Not retaining Rashid was for Williamson, and throwing out Simon Katich was also for Williamson. So hoping कि मतलब he has that absolute authority to make decisions, and Williamson is a mighty good leader, yeah, good leader of men, a very likable person. So I hope it comes along well. So at least ये वाला part उन लोग संभाल के रखें. 7.5 in promise, that is. 7.5. Actually मेरे लिए भी 7.5. I think Sunrisers का ये season is all about Kane Williamson and how he handles team. This can, if at all they do well in this season, na, it's always going to be Kane Williamson. अगर Kane Williamson को वो 2008 का शेन वॉर्न वाला सब सीजन रियलाइज करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला ऐसे इस टीम को लेके ऐसे आगे बढ़ सकता है, ये प्लेयर से ये पोटेंशियल है और यहाँ से मैं ऐसे चैंपियन बन सकता हूँ. अगर सनराइजर्स को अच्छा करना है, रियली डाउट ऐसा होगा, लेकिन केन विलियमसन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा. एंड आई एम ट्रस्टिंग हिम टू डू वेल फॉर सनराइजर्स टू एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स यार. मतलब फॉर मी इट्स 7.5 फॉर लीडरशिप ग्रुप. सो या वी आर डन विद आवर रेटिंग्स. सो मैंने दिए 7.5, 6, 7, 7.5, एवरेजिंग 7. शशांक ने दिए 7.5, 7, 6.5, 7.5, averaging little more than me, which is 6.125. Vignesh ने 6, 7.5, 7.125 because 7.125. What did I say? अच्छा 7.125 बोला तूने. Oh sorry, 7, little more than me, 7. अच्छा okay, 7.125. और विग्नेश ने दिए मेरे से वापस थोड़ा से कम, 6.875. और हमारी एवरेज रेटिंग है 7. Which is just an average 7, just a standard 7. पूरे 7 ज्यादा इनके लिए. पूरे साल थोड़ा सा कम करो. If our editor wants to अपने तरफ से हैदराबादी टच डाल के अगर कुछ. So yeah guys, that was Sunrisers Hyderabad, and quite disappointing option for them, but let's see how their season goes. So yeah, Shashank, thank you so much. Vignesh, thank you so much. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए द स्पोर्ट्स रिपब्लिक को, और हम बाकी वीडियोस के साथ जल्दी आएंगे. So see you soon. Bye.